देखो, आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होते हो। एक तरफ ग्रीन का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा रिचर बन रहे हो, और वही रेड का मतलब होता है कि आप पुअरर बन रहे हो। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारा एक कोवर्कर है जिसने एक कोई रैंडम सा स्टॉक खरीदा और उसने 50 लाख रुपए कमा लिए। उसने जॉब क्विट कर दी और वेकेशन के लिए गोवा या फिर बाली निकल गया, और वहां से अभी मोटिवेशनल कोट चल रहा है कि एस्केप द मैट्रिक्स या फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ माइंडसेट। और तुमने क्या किया, वही स्टॉक खरीदा, लेकिन तुम्हारा 2 से 3 लाख का लॉस हो गया। और तुम अभी अपने डेस्क पर बैठे हो सेम रूटीन के साथ। डिफरेंस क्या है? सिंपल, वो लकी था और आप नहीं। एम आई राइट? तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो वेलकम टू द स्टॉक मार्केट, जहां लाखों लोग अपनी सेविंग्स उन चीज़ों पर लगा देते हैं जो वो कभी समझते नहीं है, और फिर भी समहाउ ये पूरा सिस्टम स्मूथली चलता रहता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक बेसिकली एक कंपनी का हिस्सा होता है। मान लो किसी कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक शेयर है। इसका मतलब तुम उस कंपनी के 100 करोड़ में से एक हिस्सा ओन करते हो। हर प्रोडक्ट जो वो कंपनी बेचती है और जो सर्विस वो प्रोवाइड करती है, हर प्रॉफिट वो जनरेट करती है, उसका एक माइक्रोस्कोपिक सा पार्ट तुम्हारे पास होता है। बस यही है स्टॉक। इतना सिंपल है कॉन्सेप्ट, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर भी आज लोग इसे गैम्बलिंग की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि लोग एक्चुअली कंपनी ओन नहीं करते, वो प्राइस को ओन करते हैं। और प्राइस क्या होती है? प्राइस बस वही है जो कोई दूसरा बंदा आज तुम्हारे शेयर के लिए देने के लिए रेडी है। कल कोई 150 रुपीज देने के लिए रेडी था, आज 145 रुपीज दे रहा है, कल 170 रुपीज भी दे सकता है। कोई सर्टेनिटी नहीं है। यही है स्टॉक मार्केट, एक बड़ा सा डिजिटल बाजार जहां लोग कंटिन्यूसली आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि किसी चीज की वैल्यू क्या है, और ये आर्ग्यूमेंट कभी भी खत्म नहीं होती। अब सवाल आता है कि कंपनीज अपने शेयर्स बेचती क्यों है? सिंपल सा आंसर है फंड, या फिर कैपिटल, या फिर मैं बोल सकता हूँ पैसा। कंपनी को एक्सपांड करना होता है, नई फैक्ट्रीज बिल्ड करनी होती है, नए एम्प्लॉयज हायर करने होते हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने होते हैं। उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो लोन ले ले, बैंक से पैसा उठाए, इंटरेस्ट पे करे और प्रेशर में काम करे, या फिर वो अपनी कंपनीज का कुछ हिस्सा बेच दे, ओनरशिप शेयर करे, पैसा ले और कभी वापस ना करे। ज्यादा कंपनीज इवेंचुअली सेकेंड ऑप्शन चूज करती है। इस प्रोसेस को ही आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी बोलती है कि हमारा जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ रुपीस का है, और इस आईपीओ में अपनी 20% कंपनी हम लोग बेच रहे हैं। इसका मतलब हमें आप 2,000 करोड़ रुपए दे दो और आप शेयर्स ले लो। इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं, कंपनीज को कैश मिलती है और शेयर्स मार्केट में ट्रेड होने लगते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनीज को पैसा सिर्फ आईपीओ के टाइम मिलता है। उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे, कंपनी को डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा ऑलरेडी ले लिया होता है। उसके बाद जो होता है वो सिर्फ लोगों के बीच में बाइंग और सेलिंग होती है। और यहाँ से सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रेंज लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकली स्टॉक प्राइसेस को कंपनी की वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, और अगर लॉस हो रहा है तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? प्राइसेस इमोशन से ड्रिवन होते हैं। फियर, ग्रीड, हाइप, पैनिक, रूमर्स, ट्वीट, मीम्स, सबका मिक्स होता है। अगर कभी कोई कंपनी का सीईओ एक गलत ट्वीट भी कर दे तो उस स्टॉक का प्राइस 10% तक भी गिर सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर कर देती है लेकिन स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। और कभी ऐसा भी होता है कि लॉस होता है फिर भी स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है, क्योंकि लॉस एक्सपेक्टेड से कम था। ये सब तब तक कंफ्यूजिंग लगता है जब तक तुम एक सिंपल चीज नहीं समझते कि स्टॉक प्राइस आज के बारे में नहीं होते, स्टॉक प्राइस फ्यूचर के बारे में होते हैं। इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी आज क्या कर रही है, उन्हें फर्क पड़ता है कि आने वाले समय में 5 या 10 साल के बाद कंपनी क्या बनेगी। अगर सबको लगता है कि आने वाले समय में कंपनी फ्यूचर में डोमिनेट कर सकती है तो स्टॉक का प्राइस आज ही ऊपर चला जा सकता है, और अगर सबको लगता है कि आने वाले समय में कंपनी खत्म हो सकती है तो आज ही स्टॉक का प्राइस गिर सकता है। स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन है जहां लोग फ्यूचर पर वोट कर रहे होते हैं, और मेजोरिटी का वोट प्राइस डिसाइड करता है। अगर तुमने फ्यूचर सही प्रेडिक्ट कर लिया तो रिटर्न्स अनबिलीवेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एनवीडिया का स्टॉक देख लेते हैं। 2014 में इसका स्टॉक काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। एआई मेन स्ट्रीम नहीं था और लोगों को ग्राफिक चिप्स में कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर देखा और समझा कि एआई बूम करेगा और एनवीडिया के चिप्स उसका बैकबोन बन सकते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया और 2024 तक स्टॉक एक्सप्लोड हो गया। इन्वेस्टर्स का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फ्यूचर सही प्रेडिक्ट किया। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर कोई कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से ज्यादा लोग लूज करते हैं। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। देखिए मार्केट एक्सचेंजेस पर ऑपरेट होते हैं, जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये बेसिकली मार्केट प्लेसेस है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। कोई बंदा रिलायंस का शेयर 2500 में बेचना चाहता है और कोई बंदा 2500 में खरीदना चाहता है। डील हो जाती है, हर सेकंड हजारों डील्स ऐसे होती रहती है और लास्ट डील का जो प्राइस होता है वो करंट प्राइस बन जाता है। अगर बायर्स नहीं मिलते तो प्राइस गिर जाता है और अगर बायर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है और इसी को ही हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं, जिससे प्राइस ऊपर नीचे होती है। जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है उससे बुल मार्केट बोलते हैं, सब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, प्राइस बढ़ने लगती है और लोग पैसा डालते रहते हैं और ज़्यादा पैसा आता है मार्केट में। फिर एक पॉइंट आता है जो फंड इनफ्लो होता है स्टॉक मार्केट में, उसमें ब्रेक लग जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, कोई क्राइसिस आ जाती है, लोग रियलाइज करते हैं कि प्राइस ज़्यादा हो चुकी है, तब सब लोग बेचना शुरू कर देते हैं। इसे बियरिश मार्केट बोलते हैं और तब मार्केट 20 to 50% गिर सकता है और मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है। देखिए एक बात समझ के लीजिए, बुल्स जो होते हैं वो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं और जो बियर्स होते हैं वो मार्केट को सडनली गिराते हैं। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट लगभग 50% गिर गया और कोविड-19 क्रैश में सिर्फ 3 वीक्स में 34% मार्केट गिर गया था, लेकिन फिर भी रिकवर हुआ। क्रैशेस नॉर्मल होते हैं, मार्केट रिकवर होता है, लेकिन लोग रिकवर नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने पैनिक में बॉटम में सेल किया होता है। .com बबल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां लोग हर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे जिनका नाम के एंड में .com होता था। सिर्फ फ्यूचर का हाइप था कि .com वाली जो कंपनी से अच्छी करेगी। रिजल्ट ये हुआ कि 100 कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और मार्केट 70 to 80% गिर गया। फिर आया गेम स्टॉक का फेस, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स ने हेज फंड्स के अगेंस्ट शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट किया और एक डाइंग कंपनी का स्टॉक इंसेंट लेवल्स तक चला गया। कुछ लोग करोड़पति बन गए और बहुत लोगों ने पैसा लूज किया। ये सब दिखाता है कि मार्केट लॉजिकल नहीं, ये क्राउड ड्रिवन सिस्टम होता है। तो फिर पैसा कहां से कमाया जाए? आंसर सरप्राइजिंगली काफी सिंपल है। सिस्टम को बीट करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिस्टम के साथ चलो। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां तुम एक साथ मल्टीपल कंपनीज ओन करते हो। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो तुम्हारा पैसा भी ऊपर जाएगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो तुम्हारा पैसा भी नीचे जाएगा। लेकिन ये सब सारी चीजें लॉन्ग टर्म में ही मैटर करती है। देखिए एवरेज 10 to 12% रिटर्न के साथ पैसा टाइम के साथ डबल होता रहता है। कंपाउंडिंग साइलेंटली काम करता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग पेशेंस नहीं रखते, वो हाई पे खरीदते हैं और क्रैश होने के बाद नीचे बॉटम लेवल पे बेच देते हैं। अब आप बोलोगे इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन काफी सिंपल है, रेगुलर इन्वेस्टिंग करो, एसआईपी करो मंथली, तो मार्केट ऊपर या नीचे इससे एवरेज कॉस्ट बन जाता है और टाइमिंग का प्रेशर खत्म हो जाता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट क्योटिक होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट अप ट्रेंड फॉलो करता है। जो लोग शॉर्ट टर्म इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते वो लूज करते हैं और जो लोग पेशेंटली इन्वेस्टेड रहते हैं वो मार्केट में जीतते हैं। देखिए अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा बेस्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी बोरिंग होते हैं, वो हाइप फॉलो नहीं करते हैं, वो बस इन्वेस्ट करते रहते हैं और वेट करते हैं। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वायरल स्टोरीज को फॉलो करते हैं और वायरल स्टोरीज एक्सट्रीम रिटर्न्स की बात होती है और जब एक्सट्रीम रिटर्न्स की बात होती है तो उसमें विनर्स ही दिखते हैं और जिसने पैसा लूज किया वो आपको दिखता नहीं है। इससे क्या होता है, फोमो क्रिएट होता है और जब फोमो क्रिएट होता है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका पैसा लूज करने का। एंड में सिर्फ कुछ सिंपल रूल्स मैटर करते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझोगे मुझे लगता है कि आप मार्केट को समझ जाओगे। टाइम इन द मार्केट टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहिए और जितना ज़्यादा तुम अननेसेसरी एक्शन लोगे उतना ज़्यादा आपको लॉस होगा। मार्केट कंसिस्टेंटली पैसा उन लोगों से लेता है जो ओवर एक्टिव होते हैं और उन लोगों को पैसा देता है जो पेशेंटली वेट करते हैं या फिर बने रहते हैं। अगर तुम्हें सच में पैसा बनाना है तो सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो। एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़ेरोधा का, जाके आप ओपन कर सकते हो। एसआईपी स्टार्ट कर लो और याद रखना कि आपका जो टाइम होना चाहिए मार्केट में, मतलब आप कोई भी स्टॉक देखो, अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। गार्बेज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको गार्बेज रिटर्न मिलेगा, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कम से कम 10 से 20 साल, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 10 से 20 साल आपको वेट करना होगा, तो डेफिनेटली आपको वेल्थ क्रिएट करके वो स्टॉक दे सकता है। देखिए सबसे पहला दिमाग में डाल दो कि स्टॉक मार्केट फास्ट रिच होने का सिस्टम नहीं है।
ये स्लो रीच होने का सिस्टम है। और याद रखना, जो स्लो चीज़ें ग्रो करती है वही ज़्यादा देर टिकती है। बाकी सब जो आप देख रहे हो वो गैम्बलिंग हो सकती है, मोह माया हो सकती है। अभी आपको समझ में आओगा जो आपका कोवर्कर है बाली या फिर गोवा में क्यों वेकेशन बना रहा है। देखिए, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था आपको बस दिखने में आया, उसको रिटर्न मिला, लेकिन वो हो सकता है कि पिछले 10 या 20 साल से इन्वेस्टेड है या फिर पेशेंटली वेट कर रहा था। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। सो ऐसी वीडियोस लिए फॉलो कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।